कि रेणुका, तेजस और रिया की सांस अटक गई है हलक में। जी हाँ, ये सब कुछ इसलिए होता है कि सचिन का अजब सा बिहेवियर घर में देखने को मिलता है। सचिन आ गया है एक बाबा जी बनकर। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बाबा जी बनने के पीछे क्या कारण था। अब वो कारण जो है सारे परिवार वालों को भी खुलकर सामने देखने को मिल रहा है। तो सचिन एक बाबा जी का ढोंग बनाकर आया है, हाथ में एक नींबू लेकर आया है और कुछ इस तरीके से करता है घर में घूम घूम कर कि सब डर जाते हैं कि मेरे अंदर ना एक पवित्र सी आत्मा आ गई है। और मैं सायली के गहनों का पता लगाने के लिए ना एक बाबा जी के पास गया था, तो उन्होंने ये नींबू दिया और जब से नींबू दिया ना मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी सायली के गहनों के साथ कुछ घपलेबाजी की है ना, तो उसका मुँह ना टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये वर्ड जो है हमारी समझदार रिया ने कहे थे कि इंसान का डर ही ना उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो तेजस और रेणुका आंटी है ना, उन्होंने कुछ गड़बड़ की है और सच में वो दोनों डरते हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो उटपटांग हरकत करेंगे ही, जिसकी वजह से अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिया जो है उसके अंदर की एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा ही हाई लेवल की पहुँच गई है। वो सच में जानना चाहती है कि इस नींबू के अंदर कुछ है भी या नहीं है। वो अपने पति आकाश को एक वाकया सुनाती है कि जिस टाइम वो कोलकाता में रहते थे तो उसके बाबा के ऑफिस में कुछ पैसे वैसे चोरी हो गए थे और एक बाबा ने आकर वो पैसे ढूंढ कर दिए थे। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ लोग ना जिनके अंदर पावर होती है वो तो ऐसा कर देते हैं। तो इसी बात को जानने के लिए जो रिया है उस नींबू को उठाकर उसके अंदर की पावर जानने की कोशिश करती है और धीरे धीरे करके नींबू को हाथ में उठाने के लिए वो आगे बढ़ती है। तो उसको सायली रोक देती है और तभी वो डर जाती है, उसकी सांस जो है वो हलक में अटक जाती है। पीछे से सायली कहती है, क्या कर रही है तू, तुझे मना किया था ना इस नींबू को हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पर सायली को कहती है कि वैनी मैं तो बस इसे देखना चाहती हूँ कि सच में इसके अंदर कुछ पावर शावर है। सायली यहाँ पर सारी बात जो है वो सच सच दोनों को बताती है, आकाश और रिया को, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो बस अंधेरे में एक तीर मारा है, अगर सही निशाने पर लग गया तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो रिया यहाँ पर कहती है कि हाँ वैनी आप सब सच कह रहे हो कि क्योंकि जो डर होता है ना इंसान का वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आंटी का बिहेवियर और तेजस का बिहेवियर ना सच में मुझे गड़बड़ लग रहा है। अगर उन दोनों ने कुछ गड़बड़ की है ना तो वो ज़रूर इसके पास आने की कोशिश करेंगे और वो पकड़े जाएंगे। तो ये सब कुछ आप सबको देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या सच में रंगे हाथों पकड़े जाएंगे रेणुका और तेजस, या फिर यहाँ पर कोई और नई बला आने वाली है इस सारे मामले को शॉर्ट करने के लिए, हटाने के लिए। क्योंकि रेणुका रात के अंधेरे में किसी के पास फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब इस परेशानी से ना तू ही मुझे बचा सकती है। तो रेणुका ने फ़ोन किसके पास किया, ज़रूर बताना कमेंट।